बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में किसी भी गठबंधन, चाहे वह कांग्रेस आरजेडी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी जेडीयू का एनडीए के साथ नहीं जाएगी। बीएसपी आगामी चुनाव में अपने दम पर सभी 243 सीटों पर उतरेगी। यह ऐलान मायावती ने बीते रविवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने पिछले 2 दिनों में वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन विचार विमर्श कर उम्मीदवारों के चयन और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने बिहार में पार्टी की कमान अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम और बीएसपी की बिहार इकाई को सौंपी है। मायावती ने जोर देकर कहा कि सभी चुनावी कार्यक्रम उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में होंगे। बिहार में बीएसपी अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। हमारा उद्देश्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। मायावती ने अपनी एक्स में पोस्ट में लिखा कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बिहार में पार्टी के प्रचार और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। आकाश आनंद मध्य सितंबर से बिहार में अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जो 2 दर्जन जिलों को कवर करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचकर बीएसपी के आधार को मजबूत करना है। मायावती ने आकाश को हाल ही में फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया, जिससे उनकी भूमिका और बढ़ गई। बीएसपी ने बिहार को 3 जोन में बांटकर अपनी रणनीति बनाई, जिसमें प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। पार्टी का फोकस दलित और अति पिछड़ा यानी ईबीसी समुदायों के साथ साथ अन्य जातियों पर भी है। मायावती ने अपनी रणनीति में मायावती मॉडल को अपनाने की बात कही, जिसमें जाटव रविदास समुदाय के साथ अन्य जातियों को भी जोड़ा जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीएसपी बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वच्छ राजनीति जैसे मुद्दों पर जोर देगी। मायावती ने पहले भी कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान के लिए काम करती है और बिहार में भी यही एजेंडा रहेगा। मायावती ने हाल के वर्षों में गठबंधनों से दूरी बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बाद बीएसपी ने 10 सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 में अकेले लड़कर पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद मायावती ने क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय गठबंधनों एनडीए और इंडिया से दूरी बनाने का फैसला किया। उन्होंने बिहार में भी इसी रणनीति को अपनाने का निर्णय लिया, ताकि पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखे। बिहार में बीएसपी के लिए चुनौतियां कम नहीं है। 2020 के चुनाव में पार्टी को केवल 1 सीट गोपालगंज पर जीत मिली थी, लेकिन वहां भी बीजेपी के सुभाष सिंह ने बीएसपी के अनिरुद्ध प्रसाद को हराया था। इस बार मायावती को रणनीति दलित और एबीसी वोटों को एकजुट करने की है, जो बिहार की 36% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा पार्टी अल्पसंख्यक समुदायों को, खासकर पसमानदा मुस्लिम वोटों को भी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि एनडीए और इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति के बीच बीएसपी का अकेले लड़ना जोखिम भरा हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी के स्वतंत्र रूप से लड़ने से वोटों का बंटवारा हो सकता है, जो विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी मायावती का यह कदम उनकी पार्टी की स्वतंत्र छवि को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा दाव है। अब देखते हैं मायावती के इस फैसले से राहुल और लालू को कितना बड़ा झटका लगता है, जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्य चेहरा हैं। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।